हमारे साथ में इस वक्त मनोज यादव जी हैं। मनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे इस चैनल पे आपने देखा भी होगा। हाल ही में मैनपुरी से लौटे हुए हैं। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को टिकट दिया है। क्या कुछ लग रहा है मैनपुरी में आपको? मैनपुरी में जो मैंने देखा वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई है। लड़ाई एक तरफा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे पे मैनपुरी में और पूरे देश में जिस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है वो आम आदमी के मुद्दे पर है, इसलिए लड़ाई वहाँ एक तरफा। और मुझे लगता है कि डिम्पल यादव वहाँ से 2 से 2.5 लाख वोटों से विजयी होंगी। जी, अभी हाल ही में जो कन्नौज लोकसभा सीट है वहाँ पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, शायद अखिलेश यादव को उतरना पड़ा उस सीट पर। देखिए, कहीं भी आप किसी भी लोकसभा में जब प्रत्याशी बनाते हैं तो वहाँ का जो संगठन होता है, जो वहाँ के नेता होते हैं, वहाँ के जो आपके सदस्य होते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रख के बनाते हो। अगर वहाँ के लोगों ने कहा कि आप लड़िए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निमंत्रित किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया सहर्ष। तो इसलिए उसमें बहुत ये नहीं कि तेज प्रताप गए या अखिलेश यादव जी गए। अखिलेश यादव जी को पूरा संगठन वहाँ चुनाव के लिए कहा। उसने कहा कि आप लड़िए। होता क्या है, जब बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो आसपास की सीटों पे भी एक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज से लड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव आपका एटा पे दिखेगा, आपका मैनपुरी पे तो दिखेगा ही दिखेगा, आपका इटावा पे दिखेगा, आपको फरुखाबाद पे दिखेगा। तमाम सीटों पर उसका समीकरण दिखता है, वो प्रभाव दिखता है। इसलिए अखिलेश यादव जी को जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ के संगठन के लोगों की मांग थी कि अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसे स्वीकार किया, इसलिए वो वहाँ गए। कुछ लोग कह रहे थे सुब्रत पाठक ने उनको चुनौती दी थी जब वो तेज प्रताप का नाम आया था, तो ये उनका एक स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे। और इस बीच में ये भी खबर थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। शायद इसको लेकर थोड़ा सा संशय था। मुझे लग रहा है जब ये दोनों सीटों पर कंफर्म हुआ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, इसके बाद ही अखिलेश यादव ने कंफर्म किया। देखिए, पहली बात तो मैं जो सुब्रत पाठक की बात आप कर रहे हैं, सुब्रत पाठक निहायत बदतमीज विधायक सांसद हैं और उनकी भाषा और उनको लेकर के कोई समाजवादी पार्टी का अदना छोटा सा भी कार्यकर्ता उन्हें तवज्जो नहीं देता, ना उनको कोई मानता। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो क्या चुनौती देंगे, जिनकी एक लोकसभा में स्वीकारता नहीं है। अभी तमाम लोकसभा के तमाम क्षेत्रों, कन्नौज के तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, विरोध हो रहा है। अभी रानी अवंतीबाई के बारे में उन्होंने गलत शब्द बोला। अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लोधी समाज के लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे वोट हमने खरीदे हैं। जिस सांसद की ये सोच हो कि वो लोकसभा के लिए वोट खरीद रहा हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्या चुनौती देगा? और उसकी चुनौती कौन सी है? जिस कन्नौज से कन्नौज भी समाजवादियों की धरती रही है। मुलायम सिंह यादव वहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, अखिलेश यादव प्रतिनिधित्व किए हैं, डिम्पल यादव प्रतिनिधित्व किए हैं। तो ऐसे में सुब्रत पाठक को कोई वहाँ की आम आदमी नहीं तवज्जो देता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों तवज्जो देंगे? हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, हमारे कार्यकर्ताओं के नेताओं की इच्छा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़े, तो वो लड़े। और दूसरी बात, जब आपने कहा कि इनके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के, तो दोनों लोगों के टिकट लड़ने का पहले से था। वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी, समाजवादी पार्टी का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सिर्फ समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन में है, जो वहाँ से अगर वो राहुल गांधी को लड़ाएंगे तो हम लोग राहुल गांधी को लड़ाएंगे, वो प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे तो हम लोग प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे, या किसी को भी लड़ाएंगे तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खुल करके खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी मुद्दे आधारित राजनीति करती है। हम मुद्दे इस लोकसभा में पूरे मुद्दे के आधार पर जा रहे हैं, जनता के बीच हम कह रहे हैं कि लोगों के हक हुकूक की बात हो रही है, आप उसे बचाओ। आप किस तरीके से देखो, न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पे कुठाराघात हो रहा है, ईडी, सीबीआई, तमाम इस तरह के जो संगठन हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंग बन चुके हैं। हम इन मुद्दों पे जा रहे हैं, हम रोजगार के मुद्दे पे जा रहे हैं, हम किसानों के मुद्दे पे जा रहे हैं। आप पूछ लो, अभी इस पूरे चौराहे पे, चट्टी चौराहे पे आप बात करो, हर किसान पीड़ित है। कहीं बैल सण खा जा रहा है, कहीं गाय खा जा रही है। तो समाजवादी पार्टी मुद्दे आधारित राजनीति करती है, इसलिए मुद्दे के आधार पे गई है। न वहाँ सुब्रत पाठक न कोई।